अरे यार वो मैं कह रही थी। देखो कैसे खांस रहा है, इसे जैसे टीबी हो गया है। अरे रुको रुको, हर खांसी टीबी नहीं होती है। ये बहुत पुरानी समय की सोच है। आजकल इस बीमारी से ज्यादा तो ये सोच हानिकारक है। पर इसमें और आम खांसी में फिर पता कैसे चलेगा? अरे आसान है। इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। जैसे अगर 2 हफ्ते से ज्यादा किसी को खांसी हो तो वो टीबी का लक्षण हो सकता है। अगर कोई दिन भर ठीक रहे और शाम को उसका एकदम से तापमान बढ़ने लग जाए, अगर किसी को बिना वजह बहुत तेजी से वजन गिरना शुरू हो जाए, या रात को बिना किसी गर्मी के पसीना आ जाए, ये सब टीबी के मुख्य लक्षण हो सकते हैं। पर टीबी तो पुराने जमाने की बातें हैं, अब टीबी थोड़े होता है लोगों को। यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है। दुनिया के 25% से ज्यादा टीबी के मरीज हमारे देश में हैं। हर साल 26 लाख से ज्यादा लोग इस बैक्टीरिया का शिकार बनते हैं। और प्रॉब्लम दवाई की नहीं है, देरी की है। लोग लापरवाही में अपने टीबी के लक्षणों को नॉर्मल खांसी वगैरह समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे इन बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है। पर टीबी में खांसी होती ही क्यों है? जब आपको टीबी होता है, यानी जब माइकोबैक्टर ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया आपके फेफड़े में घुसता है, तो वो वहां पे उसके नीचे की तरफ जाता है। वहां पे आपका इम्यून सिस्टम यानी आपके शरीर का रक्षा कवच उसको जकड़ के रखता है। परंतु यदि आप शराब पीते हो, आपका खान पान ठीक ना हो, आपको HIV जैसी बीमारियां हो, तब जो है इम्यून सिस्टम यह नहीं कर पाता और यह टीबी पूरे फेफड़े भर फैल जाता है। वहां पे उसके बाद यह फेफड़े को और उसके आसपास की नसों को तबाह कर देता है और इसी की वजह से आपको बहुत बुरी खांसी आती है और खांसी में खून तक निकल सकता है। अरे फैमिली अडॉप्शन जाके कितना अच्छा लगा। हाँ, हमने वहाँ पे वो डॉट्स के बारे में तो बताया था। हाँ, इसी बहाने हमने टीबी की स्क्रीनिंग भी कर ली। अरे यह तो समझ आता है कि टीबी में खांसी होती है, पर उस इंसान को बुखार क्यों आता है शाम के वक्त और उसका वजन इतना कम क्यों हो जाता है? देखिए, जब आपको टीबी होता है तो आपका इम्यून सिस्टम इससे लड़ाई करने के लिए काफी सारे केमिकल निकालता है। ये केमिकल सबसे ज्यादा शाम के समय निकलते हैं और इसी वजह से शाम को बुखार होता है। इसके अलावा आपके शरीर की काफी सारी ताकत इससे लड़ने में खर्च हो जाती है और इसी वजह से आपका वजन कम होता है एवं आपको कमजोरी महसूस होती है। पर ये सब लक्षण तो हम देख सकते हैं, मगर अगर हमें डॉक्टर से पक्का करवाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? जो सरकार की नई योजना है, इसके तहत टीबी के सारे टेस्ट जो है जल्द कराए जाते हैं, सही कराए जाते हैं और सबसे अच्छी बात है सारे मुफ्त हैं। सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट इसमें जो है NAAT टेस्ट है, यानी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इसमें CBNAAT मशीन के द्वारा जो है 2 घंटे के अंदर निकाला जा सकता है कि तुम्हें टीबी है या नहीं है, और अगर टीबी है तो उसमें दवाइयों का कितना असर होगा। उसके अलावा हम स्प्यूटम एग्जामिनेशन यानी कि बलगम की जांच कर सकते हैं। खांसी में जो बलगम निकलता है उसे तुरंत माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है। यदि NAAT मशीन उपलब्ध ना हो तो यह टेस्ट सबसे मुख्य माना जाता है। उसके अलावा आखिर में चेस्ट का एक्सरे किया जा सकता है और यदि एक्सरे में फेफड़ों में कोई धब्बा दिखे तो तुरंत NAAT मशीन से जांच की जाए। अरे बट टीबी का इलाज तो सालों साल चलता है, कितनी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कितने पैसे लगते हैं इसमें? वो तो पुरानी बात होगी। अब सरकार ने डॉट्स प्रोग्राम के अंदर एक FTC स्कीम निकाली है, यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, जिसमें 4 दवाइयाँ हैं और इसके तहत हमें 10-12 गोलियां नहीं खानी पड़ती। वो 2 फेजेस में होता है, यानी कि 2 कदमों। पहला कदम होता है इंटेंसिव फेज जो 2 महीना चलता है, उसमें 4 दवाइयाँ H, R, Z और T हमें खानी होती है, यानी आइसोनियाजिन, राइफाम्पिसिन, टायरोसिनामाइड और इथाम्बुकॉल। उसके बाद होता है कंटिन्यूएशन फेज जो कि 4 महीना चलता है, उसमें हमें केवल 3 दवाइयाँ खानी होती है ताकि बचे कुछ बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाए। और तो और ये सारी दवाइयाँ इंसान के वजन के हिसाब से दी जाती है ताकि हर वजन पर इंसान को उतनी ही गोलियां खानी पड़े जितने में उन्हें लाभ सबसे ज्यादा और हानि कम से कम। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सरकार दवाइयों के साथ साथ पोषण भी देती है। निक्षय पोषण योजना के तहत जो है आपको जो भी टीबी के मरीज हैं उनको निक्षय पोषण पोर्टल पर रजिस्टर कराया जाता है और उनके खाते में जो है हर महीने 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं ताकि टीबी की लड़ाई से आई हुई कमजोरी में उनको सहायता मिल पाए। अगर दवाइयों को हम बीच में ही छोड़ दे तो? यह बहुत बड़ी गलती।
कुछ लोग 1-2 महीने पर ठीक महसूस करने पर दवाइयों को बीच में लेना छोड़ देते हैं। उससे बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है और दवाइयों से लड़ना सीख लेता है। उसके बाद उसे नष्ट करने के लिए हमें DPAM रेजिमेन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें दवाइयों पर हमारी बॉडी पर साइड इफेक्ट और भी ज्यादा हानिकारक है। टीबी के खिलाफ ये जंग सिर्फ दवाइयों की नहीं है, हमारी एकजुटता की भी है। आज हमारे पास वह सब हथियार है जो हमें इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए चाहिए। भारत सरकार का संकल्प है देश को टीबी मुक्त बनाना, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें चाहिए सिर्फ सही जानकारी और वक्त पर इलाज। तो अगर आपको 2 हफ्ते से अधिक खांसी है तो अपने नजदीकी अस्पताल पहुंचे। जांच मुफ्त है, इलाज मुफ्त है और निक्षय पोषण योजना की सहायता आपके साथ है। हमें मिलकर इस देश को टीबी मुक्त बनाना है।